नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। सुबह 10 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कि दिल्ली से आ रही है। यहां के तुगलकाबाद इलाके में केमिकल रिसाव की वजह से करीब 60 बच्चे बीमार हो गए हैं। बीमार कर दिया है इस रिसाव ने, गैस के रिसाव ने, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि केमिकल का रिसाव होने पर हवा भी जहरीली हो गई और तुगलकाबाद के बच्चे जो हैं स्कूल के, वो बीमार पड़ने लगे। बच्चों की आंखों में जलन की शिकायतें मिलने लगी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने आनंद फानन में 2 स्कूल जो वहां पर हैं उनकी छुट्टी कर दी। ये आशंका जताई जा रही है कि स्कूल के बाहर रखे कंटेनर से गैस का रिसाव हुआ है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली के तुगलकाबाद की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गैस का रिसाव होने के चलते जो जहरीली हवा जो है वो पूरी जहरीली हो गई और इस वजह से बच्चे बीमार पड़ गए। इस पूरे मसले पर स्कूल प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मॉर्निंग में जब प्रेयर चल रही थी तो कुछ बच्चों को आंसू की शिकायत हुई, तो हमने उसी वक्त पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, 100 नंबर पे भी फ़ोन किया, 101, 102 पे फ़ोन किया और अभी हमने सबको एक बिल्डिंग से इवैक्यूएट किया। हमें लगा शायद दूसरी बिल्डिंग तक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ हम पहुंचे हैं तो लगा यहाँ पे भी है, तो हमने बच्चों की छुट्टी कर दी। एम्बुलेंस भी इतने में आ गई और हमने जितने भी बच्चे की तबीयत खराब थी उनको 3 हॉस्पिटल में, जैसे जैसे ईएसआई में गया, जब ईएसआई फुल हो गया तो मजीदिया और बत्रा हॉस्पिटल में गया। हमारी पूरी टीचर्स की टीम जो है वो हॉस्पिटल्स में है। यहाँ पर बच्चों ने कंप्लेन की, टीचर्स ने कंप्लेन की कि आंखों में जलन हो रही है और सफोकेशन है। उसके बाद हमने बच्चों को बाहर ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया है, और वो धीरे धीरे गैस जो थी बढ़ रही थी। तो कितने बच्चे सफोकेशन थी। कितने बच्चे? 50 से 60 के बीच में बच्चों को हमने 3 हॉस्पिटल्स में भेजा है। तो मैम ये कंटेनर साथ में ही है कि साथ में ही है, बैक साइड पर है? तो उससे लीक हुआ सुबह कितने बजे? वो हमें नहीं मालूम है। इनिशियली ये था कि कुछ गैस लीकेज की स्कूल के अंदर जो है प्रॉब्लम है, जो कि इंटर कंटेनर डिपो के साथ में लगी हुई दीवार है, वहाँ से कुछ बच्चे अफेक्टेड हुए हैं। तो सब्सिक्वेंटली जो है धीरे धीरे जब कॉल जो है बढ़ती गई और उस पर एम्बुलेंस की रिक्वेस्ट आई थी कि एम्बुलेंस चाहिए, कुछ बच्चे जो है उनकी हालत ख़राब हुई है। तो उसी के आधार पे जो है सभी एजेंसीज को सचेत किया गया और टर्नआउट जो है, जो फायर सर्विस का जो अपना टर्नआउट था गैस लीकेज के हिसाब से, उस टर्नआउट को अपडेट करके यहाँ भेजा गया और यहाँ सीन पे पहुंचने पता चला है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में बच्चों को एडमिट करा गया है। पापा वहाँ गैस फैल रहे, मुस्कान की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तैयबा को, तो वो आई तो मैंने पता किया, एम्बुलेंस भी लेकर आ रहे थे बच्चों को, उनसे पता किया तो मतलब एसआई में गए हैं फर्स्ट टाइम में बच्चे, तो मैंने एसआई में आते कि बच्चे हमारे यहाँ हैं, अभी हालात ठीक है, बाकी क्यों हुआ ये पता नहीं चल रहा। 2 स्कूल बगल में है, हमारे को खुद को नहीं पता ये क्या हुआ अचानक से। वहाँ गए हम तो हमारे पास तो अभी 9 बजे फोन आया स्कूल से, 9 बजे की अड़ोसी पड़ोसी ने बताया जब आए हम तो। अब मेरी लड़की का भी पता नहीं चल रहा कौन सी हॉस्पिटल में यहाँ है कहाँ है, भैया पता नहीं है अभी तक। तो ठीक से नहीं पता है भाई, हम बच्चे स्कूल सवेरे छोड़ के आते हैं, अपने ड्यूटी चले जाते हैं, केमिकल की वजह से हुआ है सब। तो अभिभावक खास से परेशान है, लेकिन इधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि घबराने की बात नहीं है। मैंने डीएम और एसडीएम को इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये कंटेनर से गैस क्या लीक हुई, कैसे हुई, उसके लिए मैंने डीएम्स को कहा है कि जाके डीएम एसडीएम वगैरह को कि जाके मुझे तुरंत रिपोर्ट करें और जैसे ही और रिपोर्ट्स आएंगी मैं भी जाऊंगा बच्चों से मिलने। स्कूल खाली करा लिए गए, आप जाएंगे? मैं बच्चों से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगा, स्कूल तो खाली करा लिए गए, तो वहाँ तो कुछ है नहीं, खाली बिल्डिंग है। नहीं, स्थिति वहाँ क्योंकि स्कूल खाली हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाया गया है, अगर उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इरिटेशन थी, मेरी 1-2 बच्चों से बात हुई है, फोन पे मैंने बात की है, डॉक्टर से बात हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। और इधर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने यह कहा कि गैस रिसाव से एक साथ इतने बच्चों के बीमार पड़ने पर उन्होंने चिंता जताई। देखिए, जो गैस रिसाव हुआ है ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसको देखना चाहिए। स्कूल की अथॉरिटीज़ को भी इसका ध्यान करना पड़ेगा कि हुआ क्या है और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आगे से इस तरह की दुर्घटना फिर ना हो, इसको हमें प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा गंभीर मामला हो सकता था और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की लाइफ हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व का विषय है और स्कूल के बराबर में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है तो उसको वहाँ से हटाना चाहिए।
इस खबर पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल क्या स्थिति है, बच्चों की हालत कैसी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और क्या पूरी तरह से स्कूल खाली करा लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से गैस रिसाव की शिकायत मिली थी, उसके बाद ही स्कूल को पुलिस और दमकल विभाग ने तुरंत ही खाली करवा दिया था और बच्चों को आसपास के जितने 4 हॉस्पिटल्स हैं उनमें भर्ती किया जाता है। लगभग 100 से ज्यादा बच्चों की तादाद बताई गई थी जो हॉस्पिटल तक पहुंचे थे, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे जो है तेज हवा में जो गंध फैली हुई थी उससे बेहोश हो रहे थे, और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि बच्चों को धीरे धीरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेहोश होकर होश में देरी हुई उनको लाने में, तो उनको अभी हॉस्पिटल में ही उपचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2 स्कूल जो है वो पूरी तरह से खाली करा दिए गए थे, और वहां पर पुलिस और जो दमकल और कैट्स के अलावा जांच टीमें हैं वो वहां पर पूरी जांच करेंगी कि आखिर गैस रिसाव की वजह क्या रही, क्योंकि उसके ठीक स्कूलों के पीछे तुगलकाबाद का बड़ा कंटेनर डिपो है, जहां पर हमेशा कंटेनरों में इस तरह की गैस और इस तरह के जो केमिकल हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये गैस रिसाव हुआ है। जी, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।